अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बस आज फ़ाइनली हमारी वापसी हो गई है। तकरीबन हम 1 महीना और 20 दिन के करीब जो है रहे हैं, अम्मी के घर में रही हूँ और आज जो है हम लोग जा रहे हैं वापस। अभी भी शायद हम लोग ना जाते अगर मेरे हस्बैंड की तबीयत जो है वो ख़राब ना होती। तो इन दिनों में ना हस्बैंड की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो मुझे जो है ना वो आना पड़ा, वरना अभी जो है ना मतलब 40 दिन जो थे वो पूरे करके ही आने थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं और वहाँ पे जाके जो है ना दोनों जो मरीज़ हैं ना वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। तो बस ये आज फिर हम वापस आ रहे हैं और शुक्र अल्लाह का बड़ा अच्छा टाइम जो है गुज़रा। सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मतलब भाइयों ने, भाभीयों ने, अम्मी ने और स्पेशली मेरी सिस्टर ने, सब ने जो है ना मेरा माशाल्लाह बहुत ख्याल रखा। सबका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ और अच्छे जो दिन है ना वो गुज़र गए। तो बस ये आज भाई हमें जो है वो छोड़ने जा रहा है। मेरी छोटी जो सिस्टर है वो भी मेरे साथ जा रही है, वो भी कुछ दिन रहेगी क्योंकि अभी जो है मैं कोई भी काम वाम जो है ना नहीं करती हूँ। यहाँ पर तो मैंने कोई काम नहीं किए, तो अम्मी ने फिर उसको मेरे साथ ही भेजा है कि चलो कुछ दिन जो है ना वो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने कहा चलें। वैसे भी मुझे भी लग रहा था कि अभी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपको पता है कि घर में अगर आप रहते हैं तो काम तो होते हैं, चाहे और कुछ नहीं तो किचन का ही काम जो है वो होता है। तो अभी तक तो जो मैंने कोई भी काम नहीं किया था, तो मैंने कहा नहीं, घर जाके फिर ज़ाहिर बात है थोड़ा बहुत जो है ना वो देखना ही पड़ता है। तो बस हम लोग निकल आए थे सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब और 2-2:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे। और बस यहाँ पर मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप सब ने मेरे अब्बू के लिए बहुत सी दुआएं की हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे। और छोटा जो बेबी है उसका नाम जो है सब पूछ रहे थे कि क्या नाम रखा है, और उसके लिए भी आपने मुझे बहुत सी दुआएं दी हैं, सब ने मुबारकबाद दी है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो जी उसका नाम हमने रखा है रूहान, अलियान और रूहान। तो ये काफ़ी क्वेश्चन आ रहा था, मैंने कहा मैं वीडियो में ही बता दूंगी क्योंकि एक एक को जवाब देना ज़रा मुश्किल लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं वीडियो में बता दूं। तो अभी मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया तो मैंने इसका रिप्लाई कर दिया। और बस जी अभी यहाँ पर हम जेहलम पहुँच गए थे और उसके बाद मैंने कोई नहीं वीडियो बनाई। और बस जी यहाँ पर हम लोग घर पहुँच गए थे तकरीबन 2-3 घंटे पहले, और अभी तकरीबन 5 बजे का टाइम है, मगरिब हो रही है। तो यहाँ पे ना चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी बेबी के लिए, कभी कोई चीज़ निकालनी पड़ी थी तो कभी कोई, तो फिर उसका सामान जो है वो हमने अनपैक किया है। उसकी ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो निकाली हैं, बाकी सारा सामान जो भी आप देख लें साइड पे कर दिया है। और यहाँ पर जी बेबी का जो झूला है ना वो खोला जा रहा है। अलियान को जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी है कि मैं ना इसको इसमें डाल दूँ और झूले दूँ। मैंने इसको नहीं खोला, वहाँ पर ही लिया था, लेकिन बल्कि ये हमें गिफ्ट मिला है। अलियान की जो बड़ी मामी है ना उन्होंने गिफ्ट दिया था, तो वहाँ पर हमने नहीं इसको ओपन किया क्योंकि मुझे ये था कि अभी बहुत छोटा है तो कहीं डरे ना, इसमें मतलब डालूँ तो डर ना जाए। और वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो उसको फिर हमने बिस्तर में ही रखा है। तो यहाँ पर जी अलियान ने आते ही कहा नहीं इसको खोलते हैं, तो मैंने कहा चलो खोल लें, तो इसको डालते हैं। चलो ये एक आदत भी पड़े, ये ना हो कि इसको आदत ही ना हो, क्योंकि जैसी फिर आदत बन जाती है ना वही रहती है। तो यहाँ पर वो उसको ओपन कर रहा है, अनपैक कर रहा है और फिर इसको जी इसमें डालेगा। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैंने साइड पे कर दी हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी जैसे जैसे मतलब उनको मैं खोलूँगी, ओपन करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो जो है ना हम लोगों ने बस चाय वगैरह पिए आके, खाना जो नहीं खाया, भूख जो इस वक्त बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने कहा चलो बाकी सामान जो है ना वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना कर लेंगे, अनपैक कर लेंगे, क्योंकि काम जो है ना बहुत ज़्यादा था। घर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब 1.5-2 महीने से घर जो है वो यूज़ तो हो रहा था, फिर आपको पता है क्लीनिंग वगैरह वैसे ना हो तो
मतलब घर ज़ाहिर बात है हालत उसकी ख़राब ही हो जाती है। तो फिर आज जो है मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने मिलकर, मैंने तो थोड़ा सा ही काम किया, किचन जो है ना उसको थोड़ा सा क्लीन किया कि जितने बर्तन थे ना वो धो के लगाए, यूज़ करने वाले जो बर्तन थे ना वो सारे धो लिए, ताकि खाने पीने का जो मामला है ना वो आसान हो जाए। और उसकी वीडियो मैंने कोई नहीं बनाई क्योंकि अभी जो है ना वीडियो बनाना ज़रा मुश्किल लग रहा था। तो बस ही उसके बाद हम लोग रात के टाइम खाना वगैरह खा के सो गए और आलू और कीमा बनाया था। और यहाँ पर ये सुबह का टाइम है, यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और ये देखें हीटर जो है ना बिल्कुल पास रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा सर्दी थी वहाँ की निस्बत, यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। दूसरा हाइट पे भी है तो ज़्यादा ठंड मुझे बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही थी। तो फिर हीटर जो है ना वो उठा के तो ऊपर रखा हुआ था, बेड के बराबर किया हुआ था। और गैस का भी बुरा ही हाल है, मतलब दिल चाहता है तो आ जाती है वरना कोई नहीं होती। तो बस जी यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। हस्बैंड जो है वो दलिया खा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा मुझे दलिया बना दे, उनके लिए दलिया बनाया है। और मैं जो हूँ, हम लोगों ने, अलियान ने, मैंने और मेरी सिस्टर ने, हमने पराठे बनाए थे आलू कीमे के साथ, तो वो हमने नाश्ता किया। नाश्ता काफ़ी लेट ही किया है, ज़ाहिर बात है कि लेट उठे हैं और फिर लेट नाश्ता किया है। और रूटीन जो है ना बिल्कुल ख़राब हुई है क्योंकि बेबी जो है ना वो रात को जाग रहा होता है और दिन में जो है ना वो सोता है। और हमारी भी कुछ रूटीन ऐसी है, वहाँ पे भी मतलब 12-1 बजे उठ रहे हैं, रात को लेट नाइट जो है ना हम लोग सो रहे हैं। तो इंशाल्लाह रूटीन जो है वो भी सेट करनी है। अच्छा जी, उसके बाद ये तकरीबन 2-3 बजे का टाइम आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ने जो है ना मशीन लगा ली थी, वो कपड़े धो रही है। और मैं जो हूँ, मैंने कहा चलो मैं खड़े होके ना थोड़ा बहुत काम कर देती हूँ, मतलब खाना बना देती हूँ। तो खाने में सिंपल से दाल चावल बना रही हूँ, उनके कल कीमा बना लिया था आते ही, तो आज फिर मैंने कहा चलो दाल चावल बना लेते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और सब्ज़ी वगैरह भी नहीं थी घर में फ़िलहाल, तो जो है वही मैंने कहा चलो बना लें। तो साबुत जो मसर होते हैं ना, वो काली दाल जिसको बोलते हैं, वो मैं बना रही हूँ। और साथ में ये पुदीने की चटनी, ये सारा सामान जो बना के रखा होता है उसको मैंने कहा चलो बना के रख देते हैं। तो ये भी हस्बैंड जो है ना वो लेकर आए थे। सब्ज़ी जो है ना वो मिली नहीं अच्छी, वरना मेरा दिल था कि मतलब गोभी वगैरह बनाते, लेकिन अच्छी नहीं थी तो फिर वो नहीं लाए। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, उसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखा है, और ये धनिया और पुदीना की चटनी बना के रखी है। तो चलो ये है कि ये बना हुआ होना तो फिर काम करना ज़रा आसान हो जाता है, जल्दी जल्दी से हो जाता है। और साथ साथ छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो समेट रही थी। बस ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने ना शिफ्टिंग की है, सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी जगह से हिली हुई हैं और हर चीज़ एक एक चीज़ को जो है ना वो सेट करके रखना पड़ रहा है। तो है कुछ दिन जो है वो लगेंगे इंशाल्लाह, तो सेट हो जाएगा, रूटीन जो है वो सेट हो जाएगी। तो बस हम दोनों जो है वो लगी हुई थी। मैं जो है ये ऊपर का जो छोटा मोटा काम था वो कर रही थी और बाकी काम जो है वो खुद ही कर रही थी। और सर्दी जो है बहुत ज़्यादा थी, मैंने कहा चलो मैं जितना हो सके व्लॉग जो है वो शूट करती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना मुझे बिल्कुल समझ ऐसे लगता है कि मैं भूल गई हूँ व्लॉग बनाना, कैमरा सेट करना मुझे बड़ा ना मतलब मुश्किल लग रहा है अभी व्लॉग वगैरह बनाना। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है रूटीन वो सेट करेंगे। और दूसरा बेबी के साथ तो मुझे बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चलता इधर से सुबह हुई, इधर से शाम हो गई, बिल्कुल भी टाइम का जो है अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो अभी तो मैं यही सोच रही थी कि मेरी सिस्टर मेरे पास है तो मेरा ये हाल है, तो जब वो चली जाएगी तो फिर मैं किस तरह से मैनेज करूँगी, तो देखें जी क्या होता है। और बस यहाँ पर दाल जो है, सिंपल सी दाल की रेसिपी मैंने आपको क्या देनी है। दाल में मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाल के उसको प्रेशर लगा दिया था, और अभी उसको मैं लहसुन का तड़का लगा लूँगी। लहसुन और ज़ीरा मैंने डाला है, आप चाहें तो वो गोल मिर्च भी डाल सकते हैं, मतलब आपको अगर पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाली, कभी डाल लेती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। और झटपट बना रही थी क्योंकि हस्बैंड को जो ना भूख लग रही थी, उन्होंने दलिया खाया था ना तो उनको भूख लग रही थी, तो मैंने कहा मैं फटाफट बनाती हूँ। और चटनी भी जो है ना स्पेशली उन्होंने अपने लिए बनवाई है, तो मैंने कहा चलो बना के रख देते हैं, हम लोग भी खा लेंगे और वो भी जो है वो भी खा लेंगे। और बस ये दाल को तड़का लगा दिया है, उसमें हरा धनिया डाल दिया है, और उसके बाद जी मैंने चावल बॉईल कर लिए थे सिंपल से। और ये हमारा दोपहर का खाना जो कि हम शाम के टाइम खा रहे थे, मगरिब से थोड़ी देर पहले खाया था।
तो रूटीन सारी गड़बड़ सी है, इंशाल्लाह सेट होगी और आपके साथ व्लॉग जो है वो मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट, क्योंकि काफ़ी लोग जो है मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप बेबी के साथ अपनी रूटीन जो है वो शेयर करें। तो इंशाल्लाह जल्द ही जो है ना मैं प्रॉपर व्लॉगिंग जो है ना वो शुरू कर दूँगी। फ़िलहाल तो जो है ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तो बस यहाँ पर ये देखें जी, जो चीज़ मेरे हत्थे लग रही है ना उसको मैं साफ़ कर कर के रख रही हूँ। अभी फ़िलहाल साफ़ कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह इन सबको वॉश करके तो फिर सेट करके रखेंगे, क्योंकि ये यूज़ होते रहे ना, हस्बैंड खाना खुद ही बनाते रहे घर में, लेकिन उनकी प्रॉपर जो क्लीनिंग है ना वो नहीं हुई। तो ऐसे हर चीज़ जो है ना अजीब सी ऐसी गीली गीली सी मुझे लग रही थी। मौसम भी कुछ ऐसा ही है, सर्दियों में ऐसे ही होता है। तो बस फिर मेरे हाथ जो भी लग रहा था मैं उसको जो है ना साफ़ करके तो रख रही थी। और ये 2 जो है मैंने लिए थे वहाँ से, गुजरात से। ये मुझे बड़े प्यारे लगे। ग्रीन कलर जो है ना मुझे बर्तनों में बड़ा पसंद है, मतलब किचन में जो है ना ग्रीन कलर के बर्तन अच्छे लगते हैं मुझे ग्रीन और वाइट। और बस यहाँ पर खाना बनाएंगे, चावल बनाएंगे और अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि उसके बाद जो है ना बस वो कपड़े धो रही थी और मैंने कोई काम नहीं किया, तो व्लॉग भी जो है मैंने शूट नहीं किया। और बस आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।